नमस्कार, आपका अपने इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम इंद्रजीत यादव। सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है। लोग जानबूझ के कर रहे हैं कि अनजाने में हो रहा है, ये तो नहीं मालूम है, और दोनों तरफ से हो रहा है। किसी भी धर्म के लोग इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, उत्तेजित हो रहे हैं लोग। अब इनका मुखिया कौन है ये तो नहीं मालूम है मुझे। कुछ लोग कहते हैं धर्म की रक्षा करने पर ही धर्म हमारी रक्षा करेगा। बात बिल्कुल फैक्ट है, कोई डाउट नहीं है उसमें। अगर भाई हम अपने धर्म की सिक्योरिटी सब चाहते हैं कि हमारा धर्म सिक्योर रहे, बट कहीं ना कहीं उसमें यह भी तो होना चाहिए ना कि हमारे धर्म की वजह से किसी और धर्म के लोगों को नुकसान भी तो नहीं होना चाहिए। इंसानियत का मतलब क्या होता है? आप इंसान बनिए, जानवर क्यों बन रहे हैं? उन छोटे मासूम बच्चों का क्या कसूर जिन्हें उस दंगे में झुलसने के लिए छोड़ दिया जा रहा है? उन बेटियों का या उन माताओं का क्या कसूर जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो नहीं पकड़े जा रहे हैं? जो मंदिर से, मस्जिद से, कहीं से भी पत्थर उठा के फेंक दे रहे हैं वो गायब हो जा रहे हैं। उसमें सिर्फ आम पब्लिक मारी जा रही है, आम लोग मारे जा रहे हैं, छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं। उनमें उन मासूम बच्चों का क्या कसूर? आप मुस्लिम हैं, आप अपने धर्म की सुरक्षा करिए, आपको भी हक है। आप हिंदू हैं, आप अपने धर्म की सुरक्षा करिए, आपको भी हक है। लेकिन उन मासूम बच्चों का क्या कसूर? आप दोनों लोग आप अपने अपने धर्म की सुरक्षा करिए, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन आप लोग की वजह से उन मासूम बच्चों को तो तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कम से कम। अगर आप एक इंसान हैं, आप अपने धर्म की सुरक्षा में इतने लीन हो चुके हैं कि आपको मासूमों की लाशों पर से भी गुजरना पड़े तो आप गुजरने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मेरा धर्म सिक्योरिटी में रहे बस। ये किस धर्म में लिखा गया है बताइए कि आप किसी और धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? बताइए किस धर्म में? हम सिर्फ अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सामने वाले की सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है, वो चाहे जैसे भी रहे। ये दंगे हमें अलग नहीं कर सकते यार कि आप एक समाज में फिजूल का आप एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि ये इस धर्म का है तो फिर आपको नुकसान का हो सकता है कल को। देखिए, दंगा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें सिर्फ आम लोग ही मारे जाते हैं, आम पब्लिक ही मारी जाएगी उसमें कभी भी। सिर्फ मासूम जो दंगा कराते हैं ना वो हमेशा हट जाते हैं वहाँ से। जो मास्टरमाइंड होता है उसका, वो खिसक लेता है वहाँ से, उसमें हम और आप फंस जाते हैं। ये हमें समझना ही पड़ेगा, नहीं तो हम ऐसे ही झुलसते रह जाएंगे। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी है, या इसे जानबूझ के कराया जा रहा है ये भी तो मुझे नहीं मालूम है। कोई तो है ना, कोई तो कर रहा है, कोई तो प्लानिंग कर रहा है। वो भी तो एक इंसान ही हो सकता है, जानवर तो करेगा नहीं ये सब चीज़। अगर वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने धर्म की सुरक्षा करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्लीज़, लेकिन आप मासूमों को मत उसमें घसीटिए, मासूम बच्चों को मत घसीटिए उसमें। उनकी लाइफ है, उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, उनके भी लोग हैं। ये दंगे ने यार 1947 की याद दिलाते हैं। कहीं ये बड़े हो गए तो वही रूप ना धर लें। और जानते ही ना, कोई भी दंगा स्टार्टिंग से बड़ा नहीं होता, वो छोटे से ही बड़ा होता है। अपने अपने धर्म की बात सभी करते हैं, धर्म का ठेका सबने लेके रखा है, उस पर चलने को कोई तैयार नहीं है। जो धर्म हमारा हमें बताता है कि आपको ऐसे ऐसे रहना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, प्योर वेजिटेरियन बन के रहना चाहिए, वो नहीं चाहिए किसी को। नॉन वेजिटेरियन है सब, उसका ख्याल नहीं है, बस धर्म की सिक्योरिटी सबको चाहिए। आप एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए मेरे कि अगर स्लो बोल के काम हो सकता है तो हमें लाउडली बोलने की क्या ज़रूरत है? स्वाभाविक सी बात है।
कहीं ना कहीं आप हमें डरा के रखना चाहते हैं, आप हमें डराना चाहते हैं, और डर लगता है ऐसे लोगों से। हमारे जीवन का डर नहीं लगता, हमारे समाज में गलत मैसेज जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माइंड में गलत मैसेज जाता है कि कहीं सच में हमारा धर्म संकट में तो नहीं है। आप बस मुझे इतना बताइए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता, बड़े नेता का बेटा क्या आपके साथ ज़मीन पे आता है दंगा करने के लिए? क्या उनका भविष्य है, आपका भविष्य नहीं है? वो अपने भविष्य को सेटल करने के चक्कर में पड़े हैं, हम और आप रोड पे पड़े हुए हैं। हम और आप धर्म की सुरक्षा कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ सेटल कर रहे हैं। कम से कम इतनी सिंसियरिटी तो होनी चाहिए हमारे अंदर, इतना तो हम सोच ही सकते हैं। वो अपना फ्यूचर सेट कर रहे हैं, हम ज़मीन पे सेट कर रहे हैं। हमें बीटेक एमटेक हम करते हैं और जाते हैं क्या करते हैं? हम तो टेक्नीशियन है ना। हम क्या करते हैं जाके? अगर किसी कंपनी में जॉब लगती है तो हम जाके उसकी मोल्डिंग संभालते हैं, जिससे हमें नॉलेज ही नहीं है, जिस सेक्टर का हमें नॉलेज ही नहीं है। लेकिन बड़े नेता का बेटा, वो चाहे जो भी पढ़ाई किया हो, उसके लिए सारे सेक्टर, ऐसा लगता है कि मल्टी टैलेंटेड हैं ये लोग, इन्हें हर एक सेक्टर का नॉलेज है। यार उनका भविष्य देखने के बाद ऐसा लगता है ना कि हम अपने बच्चे के भविष्य को लेके कभी एक्टिव ही नहीं थे, या अभी भी नहीं है शायद। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नमस्कार।